हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों कुछ नया जो आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और इनसे दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ठीक है, और वो सीधे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं अब आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर की, ठीक है। रिवाइज भी कराते चलूंगा साथियों, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें उड़े ना, ठीक है, और आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें याद रहें। चलो भाई, सबसे पहले प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं और फिर जितना भी रिवाइज हुआ है साथियों वो एक बार फिर दोहराते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, स्पीड किस में मापी जाती है, सारा कुछ मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आ जाओ। प्रिंटर, देखो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो शोर कम करते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो शोर ज़्यादा करते हैं। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। प्रिंटर की जो स्पीड है वो पीपीएम में मापी जाती है, सीपीएस में मापी जाती है, और किस में मापी जाती है, तीन इकाई बताई थी ना, सीपीएस और पीपीएम, और एक कौन सी थी वो बताओ, एक कौन सी थी वो बताओ। तीन मैंने बताई थी, तीन इकाई बताई थी कि सीपीएस थी, पीपीएम थी, और एक कौन सी थी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब गुणवत्ता की बात करता हूँ, तो गुणवत्ता याद रखना, गुणवत्ता नहीं बताई थी, गुणवत्ता याद रखना कि जो गुणवत्ता होगी वो डीपीआई में मापी जाती है। किसमें? डीपीआई में मापी जाती है। अब बात करते हैं अलग अलग प्रिंटर होते हैं। देखो, दो प्रिंटर होंगे, एक तो इम्पैक्ट होंगे और एक नॉन इम्पैक्ट होंगे, दो भागों में बांटा गया है। और इनमें भी कौन कौन है, इम्पैक्ट में और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं ये भी आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। चलो बढ़ते हैं अब अपने प्रिंटर की ओर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा सबसे पहला, और इसको बोलते हैं मोनो प्रिंटर। ये ग्राफ, चार्ट और पैरल पोस्ट के काम में आता है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, किस में आएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। और लाइन प्रिंटर, इसको एलपीएम में मापा जाता है, मतलब लाइन प्रिंटर की स्पीड। और ड्रम प्रिंटर हो जाएगा, और चेन प्रिंटर हो जाएगा, और बैंड प्रिंटर हो जाएगा। ये जितने भी प्रिंटर हैं, ये 6 प्रिंटर है, इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा वो आवाज़ ज़्यादा करेगा, नॉन इम्पैक्ट होगा वो आवाज़ कम करेगा। और जो प्रिंटर की जो स्पीड है वो पीपीएम में मापी जाती है, सीपीएस में मापी जाती है, गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है, ये आपको याद रख लेना है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात, देखो इम्पैक्ट की बात की हमने, तो डार्ट मैट्रिक्स याद रखना। उसके बाद डेजी, देखो डार्डे, ठीक है, डार्डे या डेडी, कैसे भी याद रखना, डेडी का लाड की चेन से बजेगा बैंड, तो ये आपको याद रखना है। ट्रिक थी अपनी क्या, ट्रिक, ट्रिक अपनी क्या थी कि डैडी के लाड ने चेन से बजाई क्या, बैंड, तो ये आपको याद रखना है। तो डैडी से हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, और लाड से हो जाएगा लाइन प्रिंटर, और डे से क्या हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर हो जाएगा, और चेन से क्या हो जाएगा, चेन प्रिंटर, और बैंड से क्या हो जाएगा, बैंड प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो ये आपको याद रख लेना, चैनल पर नहीं है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कंप्यूटर में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा साथियों, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको रोजाना क्लास लेनी है, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारा कुछ कवर हो जाए। चलो बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो एटीएम में लगा होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। और लेजर प्रिंटर, सबसे तेज प्रिंटर होगा वो लेजर प्रिंटर होगा, हाई स्पीड होती है इसकी, ये फोटोकॉपी काम में थे, जो अपन फोटोकॉपी कराते हैं उसमें लेजर, वो लेजर प्रिंट होता है। और इंकजेट प्रिंटर,
ठीक है, ये साई, बॉटल और कार्ट्रेज इसमें लगता है, तो ये आपको याद रखना है। घर में, ऑफिस में इसमें 3 प्रमुख कलर होते हैं, लाल, नीला और पीला। प्लॉटर की बात करते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं वो प्लॉटर में बनाए जाते हैं, ठीक है। और रेखा खींचने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है किसमें? प्लॉटर के अंदर। कैड, बैनर और ग्राफिक्स में काम में लिया जाता है। ये अधिक गुणवत्ता वाला कंप्यूटर है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखो, थर्मल प्रिंटर जो एटीएम के काम में आता है, और उसके बाद लेजर प्रिंटर हो जाएगा जो सबसे तेज प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है, जो फोटोकॉपी के काम में आता है। और इंक जेट प्रिंटर, इसमें स्याही का प्रयोग किया जाता है, बॉटल और कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। घर, ऑफिस में ये काम में आता है, इसमें लाल, नीला और पीला प्रयोग में लिया जाता है। प्लॉटर की बात करते हैं तो ये अधिक गुणवत्ता वाला होता है, और बैनर बनाने के लिए ये काम में लिया जाता है। बैनर बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की है प्रिंटरों के बारे में। दो प्रकार इनका डिवाइडेशन और का है, एक तो नॉन इम्पैक्ट और एक इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट में कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर डेडी, तो डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल और लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ट्रिक मैंने याद करवा दी थी, एक बार और देख लेना ट्रिक को, ठीक है। आपका गलत नहीं होना चाहिए इन में से क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिक थी अपनी क्या? तो याद रखना डेडी, लार्ड, चेन और बैंड। तो याद रखना डेडी से हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। इसको मोनो प्रिंटर बोलते हैं, ग्राफ और चार्ट में काम में ले जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर भी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर। और लार्ड से हो जाएगा लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट में क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा जाएगा? थर्मल प्रिंटर के बाद लेजर प्रिंटर हो जाएगा, उसके बाद इंक जेट प्रिंटर हो जाएगा, और उसके बाद प्लॉटर हो जाएगा। इसमें 4 हो जाएंगे और इसके अंदर 6 हो जाएंगे। 6 की ट्रिक हमने याद कर ली थी, क्या कि डेडी, लार्ड, चेन और बैंड। तो देखो डेडी से डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। और उसके बाद बात की है हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मतलब जो शोर कम करते हैं, तो उसमें आ जाएगा थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर जो एटीएम के काम में आता है। उसके बाद बात करते हैं किसके? लेजर प्रिंटर की, जो फोटोग्राफी के काम में आता है। और उसके बाद बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की, ठीक है, उसमें जो कार्टेज का प्रयोग किया जाता है, रंग का प्रयोग किया जाता है। घर और ऑफिस में ये काम में लिया जाता है। उसके बाद प्लॉटर की बात करते हैं तो प्लॉटर में बड़े बड़े जो बैनर होते हैं वो बनते हैं किसमें? प्लॉटर के अंदर बनते हैं। और ये आपको याद रखना है, ये एकमात्र प्रिंटर जिसके अंदर पेंसिल का प्रयोग किया जाता है रेखा खींचने के लिए, तो वो हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो इनको सारे को याद रख लेना। ज़्यादा कोई है नहीं, 6 प्रिंटर इधर है इम्पैक्ट में और 4 प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट के अंदर है, तो ये आपको याद रख लेना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, आपके बहुत काम में आने वाला है ये चैनल। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगामी भर्तियों में उनके काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलो बात करते हैं आगे। मेमोरी, देखो मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है, तो एक तो हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी और एक हो जाएगा द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में याद रखना रैम और रोम हो जाएगा, और इसके भी अलग अलग प्रकार है, जैसे एस टी रैम हो जाएगा, डी आर रैम हो जाएगा, ए डी रैम हो जाएगा, एस डी आर ये हो जाएगा, और डी डी आर रैम हो जाएगा। और रोम की बात करता हूँ तो परोम हो जाएगा, ए पी रोम हो जाएगा, डब्ल्यू पी रोम हो जाएगा और फ्लैश रोम हो जाएगा। ये प्राथमिक मेमोरी के गिनती के अंदर आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये प्राथमिक मेमोरी की गिनती के अंदर आते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अब बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली है द्वितीय मेमोरी, ठीक है। इनके जो क्रम है वो भी हम याद करेंगे कि सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, प्राथमिक आएगा, द्वितीय आएगा, रजिस्टर आएगा, कैश मेमोरी आएगा, सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। और अगर आपको पीडीएफ की नीड है साथियों, तो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर सारी पीडीएफ मिलने वाली है हर सब्जेक्ट की, केवल मैथ को छोड़कर। और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं।
तो वहाँ पर मैंने फ़ोनपे नंबर और व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। फ़ोनपे नंबर पर आप 51 रुपये फ़ोनपे कर देना अगर आपको डिमांड है तो, और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ठीक है, जिस भी भाई और बहन को चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, कंटेंट का क्या महत्व होगा, जो मैं कंटेंट दूंगा वो आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि कितना कंटेंट दिया था मैंने और उससे बाहर चीज़ें गई थी या नहीं गई। ठीक है, तो अभी तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी इच्छा हो तो ले सकते हो। ठीक है, आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। देखो मेमोरी भंडारण देखो, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया जाता है। कैसे? कभी प्राइमरी हटा दिए जाते हैं और उसमें जो प्राइमरी में जितने भी चीज़ें आती हैं वो उसके अंदर सेट कर दी जाती है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी मेमोरी हो जाएगी इस मेमोरी भंडारण में, तो याद रखना रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, केस हो, तो उसमें केस हो जाएगा सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड पे प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो याद रखना क्रम सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा? रजिस्ट्रेशन, उसके बाद केस हो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो इस क्रम में आ जाएंगी। प्राइमरी में रैम हो जाएगा और रोम। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क हो जाएगा। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय मेमोरी हमने क्या बात, देखो अभी तक तो हमने प्राथमिक मेमोरी पढ़ी थी, उसके बाद अब द्वितीय मेमोरी की बारी है। तो द्वितीय मेमोरी को भूल गए थे, तो अब लेते हैं इसका नंबर। द्वितीय मेमोरी हो जाएगा ऑप्टिकल। ठीक है, इसमें सीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। सीडी रे, सीडी की जो क्षमता होगी कितनी होती है? 700 MB तक होती है, और डीवीडी की 4.7 से 1.7 GB तक होती है, और ब्लू रे डिस्क की 25 से 50 GB होती है। हाई क्वालिटी इसके अंदर मिलती है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी द्वितीयक मेमोरी में आते हैं, जिसमें पेन हो जाएगा और मेमोरी कार्ड हो जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपको याद रख लेनी है, आपके काफ़ी काम में आने वाली है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ें जो हर बार इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके अंदर से। ठीक है, तो देख लेना, अभी भी देखो दोस्तों, जो आपका पेपर बनेगा उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सीधे सीधे आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे बड़ी जो मेमोरी हो जाएगी वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद केस हो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी में जितनी भी टर्म्स होंगे या जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्राइमरी में आ जाएगी, जैसे रैम हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी में जैसे हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इनको याद रखना। देखो, पूछा जाता है कि विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए आपको कौन कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा, फिर प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम को क्लिक करना होगा, और उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर पे आप जा सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन आता है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी कीज पे जाना होगा, कौन कौन से प्रोग्राम में जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट तो स्टार्टिंग में होगा ही होगा, उसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा, और प्रोग्राम के बाद एक्सेसरीज हो जाएगा। एक्सेसरीज में जितने भी टूल्स वगैरह होंगे वो एक्सेसरीज में आते हैं। तो उसके बाद एक्सेसरीज के बाद क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर हो जाएगा। बस इतने से क्रम आपको याद रखना है, ये दोनों क्रम अलग अलग है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, तो ये आपको याद रखना है। दोनों टर्म्स अलग अलग है, दोनों को याद रख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी क्षमता के बारे में। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं मेमोरी क्षमता के बारे में। सबसे छोटी जो मेमोरी होगी वो होगी बिट। क्या होगी? बिट होगी, याद रखना। सबसे छोटी जो मेमोरी होगी वो होगी बिट। उसके बाद हो जाएगा बाइट हो जाएगा, उसके बाद केबी, एमबी, जीबी और टीबी तक तो सभी को पता होगा लगभग लगभग। ठीक है, क्योंकि सुनते आ रहे हैं और यूज में भी लेते आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो सभी को पता होगा, लेकिन आगे भी चीज़ें हैं। तो इसके बाद याद रखना पीबी हो जाएगा, उसके बाद पीबी हो जाएगा, उसके बाद ईबी हो जाएगा, उसके बाद जेड भी हो जाएगा, और उसके बाद वाई बी हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी तो वाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें देख लेना ऑप्शन, कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी हमको सही करना होता है। जैसे साथ ही उसके अंदर पीबी हो और ये नहीं हो, तो अगर ये बाकी टर्म्स दे रखी हो तो उसमें जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो पीबी हो जाएगी, अगर ये नहीं हो तो उसमें ईबी हो जाएगी, और उसके बाद जेड भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी हो जाएगी वाई बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में छपता है, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल।
नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल। देखो नॉन वॉलेटाइल मतलब नुकसान नहीं, नॉन वॉलेटाइल मतलब नुकसान नहीं, और वॉलेटाइल मतलब नुकसान। कैसे? अगर साथियों, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अचानक लाइट चली जाए, ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो नुकसान होता है वो कौन कौन सी मेमोरी में होता है, कौन कौन सी मेमोरी में नहीं होता। तो सबसे पहले नॉन वॉलेटाइल की बात करते हैं, नुकसान नहीं होता। तो रोम में नहीं होता क्योंकि ये स्टोरेज है, ईपी रोम में नहीं होता, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये सभी इसी के प्रकार है, और फ्लैश मेमोरी में नहीं होता। वॉलेटाइल की बात करते हैं, मतलब नुकसान होता है जब आप काम करते हो कंप्यूटर पे, तो आप किस पे काम करते हो, मतलब कौन सी मेमोरी एक्टिव रहती है उस समय। तो उस समय अस्थायी मेमोरी रैम एक्टिव रहती है, कैश मेमोरी रहती है, और रजिस्ट्रेशन रहती है। जैसे ही अगर साथियों लाइट गई, ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा अगर आपने सेव कर लिया तो वो किस में जाएगा, वो रोम के अंदर चला जाएगा, और अगर आपने सेव नहीं किया तो वो हैंड टू हैंड मतलब नुकसान हो जाएगा, मतलब वो चीज़ें वहाँ पर ही डिलीट हो जाएगी, या दोबारा से आपको स्टार्ट करना होगा। बस इतनी सी बात है। नासवान मेमोरी इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, जो मेमोरी अभी एक्टिव है अस्थायी रूप से वो हो जाएगी कौन सी, रैम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, वो रैम हो जाएगी। और अगर आपने सेव कर लिया तो वो किस में चल जाएगी, वो स्टोरेज में चली जाएगी, और स्टोरेज कौन सा जाएगा, रैम, ये रोम हो जाएगा, और फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। अब बात करते हैं परिधीय उपकरण। याद रखना तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले कीबोर्ड, उसके बाद प्रिंटर और माउस, जो अधिकांशतः प्रयोग में लिया जाता है। कीबोर्ड और माउस तो आपको पता है, वो प्रिंटर और याद रख लेना। होम नेटवर्क की बात करते हैं, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा होम नेटवर्क है, तो याद रखना एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड, इन तीनों को याद रखना। एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड, तो इन तीनों को याद रख लेना, एनआईसी, लैन और इथरनेट कार्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना दिनांक और समय, कंप्यूटर में जो दिनांक और समय दिखाया जाता है वो सिस्टम ट्रे के अंदर दिखाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसके अंदर, सिस्टम ट्रे के अंदर दिखाया जाता है। तो करते हैं फास्टली रिवाइज। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ लिया। प्रिंटर के दो प्रकार होंगे, एक तो इम्पैक्ट हो जाएगा और एक नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा, और लाइन प्रिंटर हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर हो जाएगा, और चेन प्रिंटर हो जाएगा, और बैंड प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, मतलब शोर कम कर करने वाले कंप्यूटर, नॉन इम्पैक्ट। और उसके बाद देखो सबसे पहले आ जाएगा इसमें थर्मल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कंप्यूटर किस में काम में लिया जाता है, एटीएम के काम में लिया जाता है। उसके बाद लेजर हो जाएगा, लेजर जो सबसे तेज चलता है कंप्यूटर प्रिंटर, और इसमें जो फोटोकॉपी निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, लेजर में। उसके बाद इंक जेट हो जाएगा, एक जेट हो जाएगा। उसके बाद प्लॉटर हो जाएगा, प्लॉटर जो बड़े बड़े बैनर होते हैं वो प्लॉटर के अंदर बनाए जाते हैं। और एक बात और याद रखना कि ऐसा प्रिंटर जिसमें रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है, रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा। सीधी सीधी आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। इसकी गुणवत्ता किस में मापी जाती है, स्पीड किस में मापी जाती है, ये भी आपको याद रखना। गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता में हो जाएगा डीपीआई में मापी जाती है, और स्पीड सीपीआई, पीपीएम, और बताओ किस में मापे जाते हैं। चलो बात कर लेते हैं उसी के बारे में। तो देखो हमने बात की थी प्रिंटर, ये आ गया। ठीक है, देखो प्रिंटर की खोज गुटेनबर्ग ने की थी। मापा जाता है सीपीएस में एक तो, और एलपीएम में और पीपीएम में। सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम, इसकी जो तीन इकाइयाँ याद रखना। और इसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता है वो किस में मापी जाती है, डॉट डीपीआई में, मतलब डॉट्स पर इंच में, डॉट पर इंच में। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें ये आपको याद रख लेनी है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। उसके बाद हमने मेमोरी की बात की, जो प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी रैम, रोम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में हो जाएगा सीडी। सीडी की जो क्षमता हो जाएगी वो 700 GB हो जाएगी। और डीवीडी को की, डीवीडी कितनी हो जाएगी, तो याद रखना 4.7, सॉरी 4.7 से 1.7 है, 4.7 से 1.7 तक हो जाएगा। और ब्लू रे डिस्क हो जाएगी 25 GB से 50 GB। और सबसे जो हाई क्वालिटी है ब्लू रे डिस्क में होती है। इलेक्ट्रॉनिक में हो जाएगा पेन और मेमोरी कार्ड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेमोरी हो जाएगी कौन सी, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कैश मेमोरी हो जाएगी। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कैश हो जाएगी। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगी। ये आपको याद रखना।
ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे जाओगे, उसके बाद प्रोग्राम पे, फिर विंडो एक्सप्लोरर पे। ठीक है, अगर कैलकुलेटर खोलना है सबसे पहले स्टार्ट पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम पे जाओगे, उसके बाद एक्सेसरीज पे जाओगे, और उसके बाद कैलकुलेटर पे जाओगे। ठीक है, और अगर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टीबी तक तो सभी को याद होगा, टीबी तक तो सभी को याद होगा। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट, छोटी। ठीक है, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी होगी वो बिट हो जाएगी। ठीक है, बिट, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी। उसके बाद बात करते हैं पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। ठीक है, लास्ट लास्ट में हो जाएगा जेड, नहीं सॉरी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये याद रखना, जो जेड होगा लास्ट में होता है, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में लास्ट में होता है, वो लास्ट में ना होकर उसके पहले होगा, तो वाई पहले आ जाएगा। ये आपको याद रखना, ये दो तो वैसे याद रख लेना। उसके बाद पीबी और ईबी। ठीक है, सबसे पहले पीबी, ईबी, फिर जेडबी, और फिर लास्ट में हो जाएगा वाईबी हो जाएगा। तो बस ये टर्म्स है, आपको रिलेट करके याद रख लेना, भूलोगे नहीं। वोलेटाइल की बात करता हूँ, नॉन वोलेटाइल की बात करता हूँ। नॉन वोलेटाइल में क्या हो जाएगा, मतलब नुकसान नहीं, और वोलेटाइल मतलब नुकसान। तो नॉन वॉलेटाइल में रोम हो जाएगा, एपी रोम हो जाएगा, और फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद वॉलेटाइल की बात करते हो तो उसमें रैम हो जाएगा, कैश मेमोरी, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रे के राज याद रख सकते हो आप, रे के राज मतलब रजिस्ट्रेशन, ये रैम, कैश मेमोरी और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नासवान मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर साथियों जो भी आप काम करते हो उसके अंदर अभी जो वर्तमान में काम, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो आप रैम पे अस्थायी रूप से काम करोगे। ठीक है, और अगर आपको उसने फाइल को सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी फाइल, मतलब आप उसमें दोबारा काम नहीं कर सकते, ना डिलीट ऑप्शन में जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही चलेगी। फिर परिधि की बात करते हैं, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर याद रख लेना। होम नेटवर्क याद रखना, एनआईसी, लैन हो जाएगा, इथरनेट कार्ड हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, सिस्टम ट्रे, दिनांक और समय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आज की क्लास में जितने भी हमने पढ़ लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, और चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, फास्टली रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, और कंप्यूटर में आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में देख लेना, कम से कम आपके 8-10 के समथिंग क्वेश्चन आ रखे हैं हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है, कंप्यूटर को और किसको, करंट को। बाकी सब्जेक्ट का वेटेज आपको पता ही होगा, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ठीक है, पीडीओ की बात करते हैं तो सबसे पहली जो पीढ़ी हो जाएगी, याद रखना 1942 से 55 हो जाएगी, पहली पीढ़ी हो जाएगी। पहली पीढ़ी 1942 से 55, दूसरी हो जाएगी 1955 से 64, उसके बाद 64 से 75, 75 से 89 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना, और 89 जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, और डिवाइस की बात करते हैं तो याद रखना बेटा IVU। तो वे से क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ट से क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, IC हो जाएगा, IC, और V से क्या हो जाएगा, VLIC और ULIC। ठीक है, उसके बाद याद रखना स्टोरेज की बात करता हूँ तो मैं चू में से आ। ठीक है, तो मैं चू में से आ, ये ट्रिक थी, आपको अगर अच्छी लगी तो याद रख लेना, नहीं तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अलग कोई भारी चीज़ है नहीं। तो मैं से हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम हो जाएगा, उसके बाद चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में, और तीसरे में हो जाएगा मैग्नेटिक कोर और सेमीकंडक्टर मेमोरी, और फिर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज की। तो याद रखना, माफ याद रखना, मशीनी, असेंबली और फोर्ट्रान। मशीनी, असेंबली और फोर्ट्रान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले, और इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें, तो एक्स्ट्रा चीज़ें ये याद रखना कि जो पहली पीढ़ी में उसमें होगा पंच कार्ड का आविष्कार। किसमें, पहली पीढ़ी में पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार। दूसरी की बात करते हैं तो कोबोल और बेसिक भाषा का प्रयोग होता है, किसमें, दूसरी में। तीसरी की बात करता हूं मैं तो तीसरे में मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारा जितना भी मैटर है ये सारा पेज आपके काम का है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और जाकर आपको एक बार फटाफट रिवाइज कर देना है सभी को। चलो अब आ जाओ, बात करते हैं अब आगे, फास्टली चीज़ें लेते हैं।
चलो भाई देखो, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हो जाएगा एनिएक हो जाएगा, यूनिवेक हो जाएगा। एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक और मार्क वन। ठीक है, एनिएक कौन सा हो जाएगा तो याद रखना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। यूनिवेक कौन सा हो जाएगा, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर हो जाएगा। एडसेक डाटा स्टोरेज वाला हो जाएगा। एडवेक कौन सा हो जाएगा, गेम, जो प्रथम गेम रन करवाया था वो एडवेक में। और मार्क वन प्रथम विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सा, मार्क वन। उसके बाद बात करते हैं आईबीएम। ठीक है, दूसरी दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं। इनको रट लेना अच्छे तरीके से, इनमें क्वेश्चन बनेंगे बार बार। जोर में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो याद रखना 700, आईबीएम 700, 1401 और 1600। ये जो 1401 है ये नेपाल से लाया गया था। और सीडीसी 3600 ये सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरे की बात करते हैं तो आईबीएम 360, 370, हनीवेल 6000 सीरीज हो जाएगी, सीरीज। और चतुर्थ पीढ़ी की क्रेवन हो जाएगा, DC10 हो जाएगा, पीडी11 हो जाएगा। और पांचवी पीढ़ी का एआई हो जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं एआई। भारत का जो पहला एआई आधारित कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो जोधपुर में होता है। उसके जो जनक थे वो जॉन मेकार्थे थे और उसकी जो अवधारणा थी वो एलन ट्यूरिंग ने दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। कहाँ पर हुआ था, आईआईटी जोधपुर के अंदर। इसको बोलते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है एआई को। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग और आईआईटी जोधपुर। अब बात करते हैं आगे, अबेकस। अबेकस क्या था, दुनिया का पहला गणक यंत्र था, काउंटिंग फ्रेम के नाम से जाना जाता है। और ये बेबीलोनिया चीन में इसका निर्माण होता है। नेपियर बोस की बात करते हैं 1617 में। और इसको रेबोलॉजी कहते हैं। लघु गणक प्रणाली का जो आविष्कार होता है 1614 के अंदर हुआ था। चलो बढ़ते हैं अब आगे। पास्कल प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और फ्रांस के गणितज्ञ ने 1642 से 44 में इसकी खोज की थी। और सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, पास्कल ऑडोमीटर के सिद्धांत पे। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, तो याद रखना DA याद रखना। जो खोज थी वो चार्ल्स बेबेज ने की थी। और DA याद रखना, मतलब डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1833 में। ठीक है, पहला बेसिक कंप्यूटर का जो निर्माण किया था वो जॉन वान न्यूमैन ने किया था। और अंकीय कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज में किया था। बेसिक कंप्यूटर जॉन वान न्यूमैन और अंकीय चार्ल्स बेबेज। चलो बढ़ते हैं अब आगे। मार्क वन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व का जो पहला विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर हो जाएगा मार्क वन हो जाएगा। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंप्यूटर है, आईबीएम हार्डवेयर आइकन द्वारा 1944 में बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय आईबीएम का वो हो जाएगा अरमोक, न्यूयॉर्क में। इसके जो सीईओ है भारत के अंदर वो हो जाएगा अरविंद कृष्णा। बढ़ते हैं अब आगे। एनिएक, एनिएक ठीक है, किसने की थी, जेपी अर्कट और जॉन मोचली ने। जेपी अर्कट और जॉन मोचली ने एनिएक। विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। और एनिएक पेनिसिलिन विश्वविद्यालय हो जाएगा। एडसेक डाटा स्टोरेज संगणक क्षमता वाला कंप्यूटर हो जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय याद रख लेना। एडसेक जॉन वान न्यूमैन पहला गेम रन करवाया था एडवेक में। और यूनिवेक हो जाएगा दुनिया का पहला व्यवसाय कंप्यूटर। पढ़ते हैं अब आगे। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो मौसम गणना या मौसम पूर्व अनुमान, गणितीय गणना और वैज्ञानिक प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व का जो पहला कंप्यूटर था वो था सीडेक 6400। कब बना था, 1964 में। इसका जो आकार था वो बेलनाकार था। और किसके सहायता से, क्रे की सहायता, CRC के सहायता से। इसके जो जनक थे वो सेमूर करे थे। चलो बढ़ते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो था सीडेक। 1990 में प्रोटोटाइप तैयार हुआ था, 1991 में बना था। कौन सा हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा। और इसके जो जनक थे भारत के अंदर तो हो जाएगा विजयरंग पांडुरंगा, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। स्पीड किस में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की, तो याद रखना फ्लॉप्स में मापी जाती है। और कितने परास बिट है, याद रखना 64 परास बिट। कितने, 64 परास बिट। तो ये आपको याद रखना है। सीडेक, ठीक है, सीडेक देखो 1990 में प्रोटोटाइप, 1991 में ये बना था पुणे महाराष्ट्र में। पहला कौन सा हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा। और इसके जो जनक थे सुपर कंप्यूटर के, जो भारत में जनक थे, विजयरंग पांडुरंगा था। फ्लॉस में इसकी गति मापी जाती है। और इसकी जो प्रास बिट होती है वो 64 बिट होती है सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, परम श्रृंखला याद रख लेना। परम श्रृंखला में क्या हो जाएगा, परम 8000, परम सिद्धि, परम अनंत और परम प्रवेगा। तो याद रखना 8000 तो प्रथम हो ही जाएगा, परम 1000, परम अनंत, परम सिद्धि सबसे तेज हो जाएगा, परम प्रवेगा नवीन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। पहला डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M इंग्लैंड से लाया गया था ये। ठीक है, और 16 अगस्त 1986 में सिद्धार्थ। जो इंग्लैंड से लाया गया था वो HEC 2M था। और भारत में जो निर्माण हुआ था वो सिद्धार्थ था। प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र कर्नाटक हो जाएगा। और विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडागस्ता द्विधारी
अंक प्रणाली में इसका योगदान है किसका, लेडी एडा अगस्टा का। सैद्धांतिक कंप्यूटर के जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। बंद कंप्यूटर को अगर आप ऑन करोगे तो वो कोल्ड बूट हो जाएगा, और चालू कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करोगे तो वो वार्म बूट हो जाएगा। एप्पल की जो खोज थी स्टीफन वाइनियक, स्टीफन जॉब्स ने की थी। इंटेल का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है, और आईबीएम का जो संबंध है वो हार्ड डिस्क से है। सीड एक जो जिसका संबंध किससे, सुपर कंप्यूटर से। और जो आईबीएम की जो कंपनी बनी थी वो 1924 में बनी थी। चलो भाई, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क वन, अरमोक न्यूयॉर्क में, एनिएक पेनिसिलिन विश्वविद्यालय, एडसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एडसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, माइक्रो प्रोसेसर कैलिफोर्निया हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। 1946 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, जॉन जी केमी ने। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम बाहरी डिवाइस है, क्या कहलाते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम, ये पेरिफेरल कहलाते हैं। और डाटा हायरार्की, आरओई का में याद रखना, बिट हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, और फाइल हो जाएगी, और डाटाबेस हो जाएगी। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले बिट हो जाएगा, फिर बाइट हो जाएगा, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ठीक है, बिट, बाइट, फिर हो जाएगा फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। चलो आ जाओ। गणित के अंदर स्लाइड रूल का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, वी आर्टरेड ने। ठीक है। फ्लॉप्स, फ्लॉप्स याद रखना, इसकी जो फुल फॉर्म है याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और सी डे का याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सी डे का हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। कंप्यूटर का जो क्रमवेद आदेश है याद रखना, पीसी हो जाएगा, सुपर माइक्रो हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। पीसी, सुपर माइक्रो, लार्ज और सुपर कंप्यूटर। आर्थिमोमीटर, जेवियर थॉमस ने इसकी खोज की थी। संपादन प्रणाली, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, संपादन प्रणाली आईपीओ, मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हो जाएगा। और उसके आगे पूछे तो ये हो जाएगा एससी हो जाएगा, मतलब स्टोरेज हो जाएगा, और सी मतलब कंट्रोलर हो जाएगा, एससी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला कंप्यूटर का डाकघर हो जाएगा नई दिल्ली। डाटा प्रोसेस याद रखना, पहले डाटा आ जाएगा, फिर सूचना, फिर जानकारी। डाटा, सूचना, जानकारी। अब ये प्रमुख जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इनको याद रखना, काफी बार पूछे गए। मिड का याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस। वीजी क्या याद रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एमएमयू क्या याद रखना, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हो जाएगा एमएम को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और कॉस कॉम्स मतलब COMS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, याद रख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलो बात करते हैं ऑडियो सिग्नल आउटपुट पोर्ट कौन सा हो जाएगा, ऑडियो सिग्नल। ठीक है, तो ये हो जाएगा HDMI, HDMI ऑडियो सिग्नल आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। और रियल टाइम CMOS हो जाएगा, साउंड कार्ड मिडी हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक्स मतलब VG, वीडियो ग्राफिक्स एरे में कितने पिन होते हैं, तो ये हो जाएगा 15 पिन हो जाएगा। ऑडियो में क्या हो जाएगा, HDMI हो जाएगा, रियल टाइम में CMOS हो जाएगा, और साउंड कार्ड मिडी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, और जिस भी भाई और बहन को अगर नोट्सों की नीड है, साथियों सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, नोट्सों में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, कंटेंट एकदम जेन्युइन मिलेगा, मतलब उससे बाहर चीज़ें ना के बराबर रहने वाली है। बस आपको उसमें मैथ का ही मैटर नहीं मिलेगा, बाकी सारा मैटर आपको वहाँ पर मिलने वाला है। इंग्लिश में भी जितने भी प्रीवियस ईयर के इडियम्स आए हुए हैं, और जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो, और सारे जो ग्रामर के रूल है वो सारे मिल जाएंगे आपको, और करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा, जिसमें राजस्थान इंटरनेशनल और नेशनल। चलो बात करते हैं आगे, इनपुट। इनपुट में बात करते हैं साथियों, तो इनपुट को देख लेते हैं। कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा, और जॉयस्टिक हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा, टच स्क्रीन और टच पैड हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, कैमरा, वीडियो कैमरा, ये आपको पता ही होगा, डिजिटलाइजर, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। ठीक है, माइक्रोफोन हो जाएगा, वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम टैग रीडर, BCR, MICR, OMR, ये तो आपको पता होगा, QR रीडर, क्योंकि ये तो सब इनपुट के ही हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अब आगे, स्पीड से लेते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड की खोज। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। कीबोर्ड और माउस, इनमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड की जो खोज हुई थी वो क्रिस्टोफर लाथम ने की थी 1868 में, और जो माउस की खोज की थी वो 1964 में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे उसकी भी बात करने वाले। क्रिस्टोफर लाथम 1868। डाटा एंट्री में सर्वाधिक उपयोग PS किसका प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड का। और PS टू पिन काम में ले जाते हैं। आजकल जो बटन आते हैं कीबोर्ड के अंदर 104 आते हैं, फंक्शनों के आधार पे 108 होते हैं। CUI सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन? कीबोर्ड CUI सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो माउस है वो यूपीआई सिद्धांत पे कार्य करता है। GUI सिद्धांत पे, सॉरी, GUI सिद्धांत पे। तो जो CUI क्या हो जाएगा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब बात करते हैं माउस के बारे में, आ जाओ। ठीक है, प्रिंटर को देख लेते हैं। गुटेनबर्ग ने खोज की थी, और ये CPS, LPM और PPM में इसकी क्या, इसको मापा जाता है, इसकी गति को। तो CPS, LPM और PPS, CPS, LPM और PPM, और DPI में इसकी गुणवत्ता मापी जाती है। चलो बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 95, 98, और ME और CE, ये विंडो है। ठीक है, विंडो 1 हो जाएगा, विंडो 2 हो जाएगा, विंडो 3 हो जाएगा, विंडो 95, 98, ME और CE। मल्टी यूजर की बात करता हूँ तो विंडो NT, 2000 XP, विस्ता 7, 8, 10। ठीक है, 10 को बोला जाता है कंट्रोल पैनल के नाम से ही जाना जाता है, विंडो 10 को। चलो बात करते हैं लिनक्स मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। चलो बात करते हैं आगे, आ जाओ। विंडो अभी चल रही है कौन सी? विंडो 11वीं। जो स्टार्टिंग की विंडो आई थी शुरुआत में 1985 में आई थी, विंडो 1। और इससे पहले थी हमारे, जो अभी 11वीं के पहले 2015, और अभी चल रही है 11वीं 2021 में। स्टार्ट बटन, ठीक है, विंडो 8 और 8.1 में नहीं था स्टार्ट बटन, विंडो 10 में आया था। ठीक है, रेजुलेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, रेजुलेशन बढ़ाना अप सैम्पलिंग कहलाता है, और स्टैंडर्ड रेगुलेशन याद रखना 800 × 600 या 1024 से 768। मापा किस में जाता है? DPI में और PPM में। चलो बात करते हैं मॉनिटरिंग रिफ्रेश रेट। ठीक है, किस में मापा जाता है? हेरिटेज में। अगर 25 से कम होती रिफ्रेश रेट तो अक्सर झलकते हैं, और 25 प्लस होगी तो गुणवत्ता। हार्ड कॉपी प्रिंटर और सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर। ठीक है, तो याद रखना। मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की किसको बोलते हैं? कंट्रोल को, अल्ट को, शिफ्ट को और विंडो। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और विंडो। ठीक है, याद रखना, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और विंडो। पढ़ते हैं आगे। पॉइंटिंग डिवाइस, जिसमें कंप्यूटर माउस हो जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और टच पैड और जॉयस्टिक हो जाएगा। ट्वेन का जो संबंध है वो स्कैनिंग से और सेमुलर प्रशिक्षण जॉयस्टिक से। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, इसके बारे में हमने बात ही कर ली थी। OCR, ठीक है, OCR पुराने दस्तावेज को पढ़ने के लिए याद रखना। OCR की खोज AJ बर्ग ने की थी। OMR आपको पता है, OMR जो उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए QR कोड की जो लेंथ होती है वो 15 बिट होती है। सॉफ्ट कॉपी अस्थायी आउटपुट होता है, मॉनिटर और स्पीकर। हार्ड कॉपी प्रिंटर हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर हो जाएगा। चलो भाई, JPEG ये याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको याद रखना है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। LCD का याद रखना, लिक्विड क्रिटिकल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिटिकल डिस्प्ले, और LCD को हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। डिलीट, अगर आपने ओनली डिलीट की दबाई है किसी भी अक्षर को डिलीट करने के लिए तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगा, और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाइए तो अस्थायी रूप से मिट जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम का चयन करने के लिए अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक 360 डिग्री घूमता है, ये आपको याद रखना है। CPU, हेडफोन, मॉडेम और फैक्स, इनपुट आउटपुट दोनों है ये। ठीक है, और सिस्टम संचार अनुक्रम याद रखना, OS हो जाएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइव। ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइव और IO हो जाएगा। ठीक है, और ये आज हमने पढ़ ही लिया है सारा, जितना भी पढ़ा हुआ है साथियों सारा हमने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, मात्र 5-6 मिनट के अंदर। बस यही चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा साथियों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारा कंटेंट आपको टाइम से पहले दे दिया जाए। ठीक है, तो वैसे आपको मैंने बताए रखा है, अगर आपको कंटेंट की नीड है तो वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, और आपको बता दिए कि मात्र मैं 51 रुपये में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, और उसमें सारा आपको कवर मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैंने मैटर उसमें ऐड किया नहीं, शॉर्टली चीज़ें, मतलब कंप्यूटर के अगर देखोगे
तो कंप्यूटर का 5-6 पन्नों के अंदर सारा कंप्लीट कर दिया है, ज़्यादा मैटर नहीं है। वैसे दोस्तों अगर पीडीएफ देखो तो काफ़ी 100 पन्नों की है, लेकिन इतना मैटर क्या जब पढ़ना ही नहीं हो तो। ठीक है, फिर भी आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।